हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपका स्कूल में मासिक एग्जाम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 तारीख को आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। एग्जाम से पहले आप ये वीडियो देख करके जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी कैसा है तो आप यहाँ पर आइए और चेक कीजिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका जवाब देते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आपको, ये देखिए, रेखा का पासपोर्ट है। क्या है? रेखा का पासपोर्ट है। इनसे मैं सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रामानंद का शिष्य कौन थे? रामानंद का शिष्य कौन थे? कबीर। कौन था? कबीर। रामानंद का शिष्य कौन था? कबीर था। अच्छा, कबीर का उपदेश पूछे किसमें संग्रहित है? कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है? कबीर का उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? बीजक में। किसमें? बीजक में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का। अच्छा, गुरु नानक का जन्म स्थान को हम लोग कहते हैं ननकाना साहब। क्या कहते हैं? ननकाना साहब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। आप ये भी याद रखें, अजमेर में और क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया था? गुलाम वंश। किस वंश का स्थापना किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीराबाई, गुरु नानक, कबीर, वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा कबीर। किसका होगा? कबीर का होगा। मीराबाई। दोस्तों, अगर पूछे मीराबाई किसके भक्त थी, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। श्री कृष्ण का। किसका थी? श्री कृष्ण का। चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी इटली, सी चीन, डी मोरक्को। ह्वेनसांग आपसे पूछ रहा है किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 7वीं शताब्दी में। कब आया था? 7वीं शताब्दी में। चलिए, और ह्वेनसांग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीकात ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी की। किसका है? अल-बरूनी की। अल-बरूनी की। अगर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन ए क है रॉबर्ट सीवेल, ऑप्शन ख है मेगास्थनीज, ऑप्शन ग है अल-बरूनी, ऑप्शन घ है फ्रांसिस बर्नियर। तो दोस्तों, जो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था वो कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। पूछेगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस पूछ रहा है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपका आंसर होगा जहांगीर। किसका दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। जब कैप्टन हॉकिंस जो था, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम, उसको भेजा जाइए, और ये आया जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के बीबी के लिए बहुत सारा उपहार लाया, प्राइज लाया, और जहांगीर का भाषा में बात करने का कोशिश किया। ये इंग्लिश अच्छा बोल लेता था, इसलिए जहांगीर को क्या कहा दिया? इंग्लिश खां। इंग्लिश खां किसे कहा जाता है? इसको, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस। तो अगर आपसे पूछे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग में। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी का तीसरा भाग, आईने अकबरी का तीसरा भाग
अकबरनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? आईने अकबरी का तीसरा भाग अकबरनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। अगर पूछे आईने अकबरी का लेखक कौन है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन था? कौन है? अबुल फजल। चलिए ये पेज हो गया। आप देखते चलिए आपको कितना याद है, आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने? अकबर का, बाबर का, हुमायूं का? किसके आग्रह पर लिखा था? हुमायूं का। किसके? हाँ, हुमायूं के आग्रह पे लिखा था। चलिए अब है अकबर। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अच्छा, बाबर का बचपन का नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन? क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने भारत में कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। 4 युद्ध लड़े। कौन कौन? 1526 में खाना खाया, 27 में पानी पिया, 28 में घर गया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो याद रखना है 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खाना खाया से खानवा का युद्ध, 1528 में चल दिया से चंदेरी का युद्ध, घर गया सो घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। आप ये भी याद रखें। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी में बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, जिसमें सबसे उसका इम्पोर्टेंट युद्ध कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आपसे पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अच्छा, बाबर जो था वो तैमूर का 14वां वंशज था। कितना था? तैमूर का 14वां वंशज था। आप ये भी याद रखें। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया था? किसने अपना राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। अकबर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी को बनाया था। अकबर का संरक्षक कौन था? अगर बात करें अकबर का संरक्षक कौन था, मतलब बॉडीगार्ड, अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? बैरम खां था। अच्छा, बैरम खां ही वो व्यक्ति था जो इसको पहली बार गद्दी पे बैठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार पूछ रहा है, कौन था? ऑप्शन है फरिश्ता, मुल्ला दाऊद, बदायूनी, मोहम्मद खान। तो आंसर आएगा बदायूनी। कौन था? अकबर के समय में कौन था? बदायूनी। कार्नवालिस कोड पूछ रहा है कब बना था? कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। कब बना था? 1793 में। अगर पूछे दामिन ई को क्या है? दामिन ई को क्या है? भूभाग। क्या है? भूभाग, जो भागलपुर से वारा महल तक का इलाका है। क्या है? भागलपुर से वराह महल तक का इलाका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। दामिन ई को क्या है? भूभाग। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेटिक से हमें एक क्वेश्चन याद रखना है। इन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। क्या क्या था? सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। अगर भारत में पूछे कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला आदमी कौन था, तो राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय। और आप लोग कमेंट में बताए कि राजा राम मोहन राय जो था किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? आप लोग ये कमेंट में बताए। चलिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन है? 100 से संथाल, 100 से सिद्धू, 100 से संथाल, 100 से सिद्धू, सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू। फ्रांसिस बुकानेन कौन था? फ्रांसिस बुकानेन कौन था? देखिए इतना नाम में लगा है फ्रांसिस, तो फ्रांस का ये बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल फ्रांस ऑप्शन में रहेगा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन लगाना नहीं है। ये कौन था? ये चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। कौन था? ये एक डॉक्टर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? 1600 ईस्वी में। कब किया था? 1600 ईस्वी में। कब किया था? 1600 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई ने
लक्ष्मीबाई को गोद लिए गए पुत्र का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। कहाँ की रानी थी? झांसी की। अब पूछ रहा है कि उन्होंने जो पुत्र को गोद लिया था उस पुत्र को कहा जाता है दत्तक पुत्र। क्या कहा जाता है? हाँ, तो उस पुत्र को जो गोद लिया था उसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? दामोदर राव। क्या नाम है? दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का बेटे का क्या नाम है? दामोदर राव। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में पूछ रहा है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार। कहाँ है? बिहार के भोजपुर जिला। बिहार के भोजपुर जिला में वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आंसर आएगा मेरठ छावनी। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी। 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। और 1857 का क्रांति पूछेगा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तत्कालिक कारण पूछे, धार्मिक कारण पूछे या राजनीतिक कारण पूछे, तो हम अभी बताने वाले हैं आपको तत्कालिक कारण। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस क्या था कि पहले जो एक बंदूक होता था इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, इनके जगह पर एक नया बंदूक लाया गया। और ये बंदूक बॉर्डर फिल्म में है, एक बार गोली डालो दांत से खींचना पड़ता था इसका कारतूस को, एक बार गोली धर धर चलाने लगता है, चलने लगता है। बॉर्डर फिल्म में देखा होगा। तो उस चर्बी वाला कारतूस जो लगा हुआ था उस बंदूक में, उस बंदूक का ट्रेनिंग हो रहा था बैरकपुर और सियालकोट में। कहाँ हो रहा था? बैरकपुर और सियालकोट में हो रहा था यहाँ पर ट्रेनिंग। और यहाँ पर ये अफवाह उड़ा दिया गया कि इस बंदूक के कारतूस में क्या है? गाय और सुअर के चर्बी है। गाय और सुअर का क्या है? चर्बी है। तो मंगल पांडे, तो एक व्यक्ति था, कौन था? मंगल पांडे। वो सुबह सुबह अपने किचन की ओर जा रहा था मुँह हाथ धुआ करके। तो एक छोटा कास्ट का लोग आ गया उसके पास में, लोटा लेकर के वो जा रहा था। उसको कहा कि पानी दीजिए, हमको प्यास लगा हुआ है। तो मंगल पांडे ने कहा, ब्राह्मण जाति का आदमी था वो कहा कि अरे मैं तो तुमको पानी दे दूंगा, तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मैं तो अभी नहा के आया हूँ, तो जाऊंगा खाना बनाने के लिए। तो वो आदमी कहा कि आपको सिर्फ जाति प्रथा जो है हम छोटे आदमी में ही क्यों दिखाई देता है? आप वहाँ पे जो अंग्रेज है, देखिए वहाँ पर गाय और सुअर का चर्बी मिला करके बंदूक का ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपको जाति प्रथा ख्याल नहीं आता है। तो मंगल पांडे का ऐसा बात है क्या? हाँ, तो ये कहा ठीक है, हम जाके पता करते हैं। जब मंगल पांडे ने वहाँ पे जाके पता किया तो उन्होंने सच पाया कि हाँ सच में वहाँ पर बंदूक में क्या था? गाय और सुअर की चर्बी मिलाया हुआ था। तो मंगल पांडे ने पहला विद्रोह कर दिया। वहाँ पे 2 आदमी को गोली मारा था। कितने आदमी को गोली मारा था? 2 आदमी को। एगो मर गया, एगो बच गया, एगो मर गया और एगो बच गया। तो मंगल पांडे को 1857 मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। इसके कारण क्या किया गया था? मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। चलिए, ये था मंगल पांडे का कहानी, 1857 के क्रांति का कहानी। चलिए अब आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा कौन था? पारमस्टन। कौन था? पारमस्टन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पारमस्टन था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1784 ईस्वी में। कब किया था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अब आप लोग बताएं, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। चलिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? अगर पूछे पुरातत्व का अंतर्गत कौन नहीं आता है, इसका आंसर आ जाएगा साहित्य। क्या आता है? साहित्य। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है?
आंसर आएगा बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? भगवान बुद्ध। किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हड़ और बिल्हड़। कौन है? कल्हड़ और बिल्हड़। इस राजतरंगिणी किताब में टोटल 8 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है, जिसमें 6 चैप्टर कल्हड़ ने लिखा है, 2 चैप्टर बिल्हड़ ने लिखा है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। पूछे किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पूछे क्या बताना है? चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन। क्या बताना है? सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बताना है? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जा रहा है, भारतीय पूछ रहा है। अगर पूछे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी परसेंट विश्व में, अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। कौन होगा? सरोजिनी नायडू। अच्छा दोस्तों, सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला बोले या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किससे कहते हैं? किसे कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू। अच्छा, उत्तर प्रदेश का था, साथ साथ भारत का भी है। साथ साथ भारत का भी है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ये तो हो गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने किसका स्थापना किया था? स्वराज पार्टी का। किसका किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? पहले तो आप ये बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 28 अप्रैल 1914। कब आरंभ हुआ था? 28 अप्रैल 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। 4 साल तक चला था। और पूछे प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश ने भाग लिया था? 37 देश ने। कितना लिया था? 37 देश ने। अगर पूछे द्वितीय विश्व युद्ध कितना द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945। 1939 से 1945 6 साल तक चला था। कितना साल तक चला था? 6 साल तक चला था, जिसमें 61 देश ने भाग लिया था। कितना? 61 देशों ने भाग लिया था। अच्छा, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग का आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। हम लोग से एक दिन पहले पाकिस्तान मनाता है आज़ादी का डेट 14 अगस्त को। तो पाकिस्तान का बात कर रहा है, तो क्या आंसर होगा? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। पूछेगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे संविधान सभा का जनक भी कहते हैं। इसे संविधान सभा का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू गांव में एक दलित परिवार में। मध्य प्रदेश के महू गांव में दलित परिवार में हुआ था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया था? संविधान बनाया था। क्या बनाया था? संविधान बनाया था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 17 या 18 दिन, 17 दिन मान के चलो। 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। और टोटल पूछे कितना रुपया खर्च हुआ था? 63,96,729। 63,96,729 रुपया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस आंदोलन में कहा था? बारदोली सत्याग्रह में। कहाँ कहा था? बारदोली सत्याग्रह में कहा था। अगला क्वेश्चन है,
पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली कौन था? लियाकत अली कौन था? लियाकत अली। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह को दिल्ली के लाल किला से निकाल कर करके म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। इसका आंसर रंगून होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहता है 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड क्लाइव पलासी के युद्ध के समय था गवर्नर जनरल। पूछेगा पलासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। और एक है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारत में पहली बार ट्रेन चलाया था। कितना ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। कब चलाया था? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चलाया था? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। चलिए, और ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन। और इसमें 3 गो इंजन था, सिंध, साहिबा और सुल्तान। सिंध, साहिबा और सुल्तान। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से है। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई को हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी या बॉलीवुड का शहर या महानगर कहते हैं। मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। मुंबई में सबसे अधिक किस मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक किसका फसल होता है? कपास का। किसका होता है? कपास का। इसलिए वहाँ पर जो है कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। क्या बनता है? सूती वस्त्र। इसलिए मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आ गया। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन काल में भारत में जन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और ब्रिटिश शासन काल में भारत ने धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं भारत में अर्थशास्त्र का पिता। भारत में अर्थशास्त्र का पिता। जबकि विश्व में अर्थशास्त्र का पिता हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का किताब का नाम पूछे, एडम स्मिथ का छोड़िए, उतने आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अभी जब एसएससी कराएंगे तब देखा जाएगा। चलिए अभी फिलहाल हमको दादा भाई नौरोजी के बारे में जानना है। तो दादा भाई नौरोजी ने जब पहली बार पूछेगा राष्ट्रीय आय को मापा था। पूछेगा देश का पहली बार राष्ट्रीय आय को किसने मापा था? दादा भाई नौरोजी। कितना रुपया था उस वक्त देश का राष्ट्रीय आय? 20 रुपया। कितना था? प्रति व्यक्ति 20 रुपया। एक व्यक्ति 20 रुपया कमाता था उस वक्त जब ये नापा था। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था? गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर आया था? गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर। वो सबसे पहले किससे मिला था? वहाँ के व्यापारी से मिला था। इसका नाम क्या था? वहाँ के अब्दुल मलिक। क्या नाम था? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने उसे कहाँ ले गया? केरल के राजा के पास, जिसका नाम क्या था? जमेडीन। जमेडीन। और केरल को हम लोग क्या कहते हैं? मसालों का शहर। केरल को हम लोग क्या कहते हैं? मसालों का शहर। तो वहाँ पे रात रुका और रात रुकने के बाद में वास्को डिगामा को काफ़ी अच्छा मटन चिकन बना के खिलाया। और मसाला, चूँकि केरल जो है मसालों का शहर है, अच्छा लगा उसको खाने में। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या डाले हैं? वास्को डिगामा पूछा तो कहा कि तो हमारे इंडिया का कमाल है, तो मसाला है जनाब, जो इतना टेस्टी बनता है। तभी से वास्को डिगामा सोच लिया कि अगर हमको व्यापार करना है मसालों का, तो वास्को डिगामा इसलिए भारत से व्यापार किया मसालों का। अगर पूछे वास्को डिगामा कैसे आया था? समुद्री रास्ते से होकर आया था। समुद्री मार्ग से होकर के आया था। चलिए, तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। पूछेगा वास्को डिगामा भारत टोटल कितना बार आया था? 3 बार। कितना बार? 3 बार आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950।
फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन था? लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। ओ ये तो हो गया है शायद। हाँ ये वाला हो गया है। चलिए अब इससे आगे ये तो अभी तोते करवा ही दिए थे ना, यहाँ पे थे हम लोग। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? अगर पूछे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। अच्छा, भगत सिंह ने किसका स्थापना किया था? नौजवान सभा का। किसका? नौजवान सभा का। इनकलाब जिंदाबाद के नारा को फेमस किसने बनाया था? भगत सिंह ने। अगर पूछे इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने। महावीर स्वामी का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? क्या है? हाँ, कब हुआ था? तो आपको बताना है 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे तो क्या बताना है? वर्धमान। आप जाकर के देख लीजिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म का वीडियो पड़ा हुआ है। महावीर स्वामी पे काफी लंबा वीडियो हमने डिस्कशन करके बताए हैं, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। सांची का स्तूप पूछेगा किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन में। कहाँ है? रायसेन में है। अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फजल। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हुमायूं को। किसे पराजित किया था? हुमायूं को। अच्छा, शेरशाह सूरी का अगर पूछे बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। जीतल किस धातु का होता है? किस धातु का बना था? जीतल क्या था? एक सिक्का था। क्या था? एक सिक्का था। पूछेगा ये किस धातु का बना हुआ था? चांदी का। चांदी का। किस धातु का बना था? चांदी का। चलिए, जहांगीर का शासन काल क्या था? जहांगीर का शासन काल पूछे जहांगीर ने कब तक राज किया भारत में? 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 तक। अगला क्वेश्चन है अकबर के कार्यकाल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 6 भाग में। कितने भाग में? 6 भाग में। कितने भाग में? 6 भाग में। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं इसको कैसे याद रखें तो एक ट्रिक है, तोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान नवाब सबजान। टोटल 9 का नाम आ जाता है। अब इस ट्रिक को गौर से सुनिएगा, देखिएगा, टोटल 9 का नाम आ जाएगा, टोटल जितना भी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहाँ? चोरी चोरा जगह पूछे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोरी चोरा, वहीं पे हुआ था ये कांड। और चोरी चोरा कांड क्या था? चोरी चोरा कांड क्या था? इस चोरी चोरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन किस भारतीय नेता का मृत्यु हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। चलिए, महात्मा गांधी का पूछे राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन में पूछेगा कितना लोग था? टोटल 7 लोग था। कितना लोग था? टोटल 7 लोग था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? मुंबई में पहुंचा था। जब वहाँ मुंबई में पहुंचा था तो गांधी जी ने कहा वेलकम साइमन कमीशन। तो गांधी जी ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। कहा कि साइमन कमीशन क्यों आया था? इसका सबसे बड़ा रीजन थोड़ा इतिहास का पीछे चलते हैं हम लोग। तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि 1919 के एक्ट में बताया था
प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत का स्थिति को जांच करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। मतलब भारत इतना बड़का देश है, इसका कहाँ पे पुल पुला नदी नाला कहाँ पे क्या बनाना है, वो सब का विकास करने के लिए एक कमीशन अंग्रेज सरकार ने सोचा था कि भेजेंगे। 1919 में बोला था, तो 1928 में आया, 10 साल हुआ ना। तो साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक व्यक्ति था जॉन साइमन। कौन था? जॉन साइमन। टोटल 7 लोग था। कितना लोग था साइमन कमीशन में शामिल? कितने लोग था? 7 लोग था। तो गांधी जी ने कहा था, वहाँ पे हरी झंडी दिखाया, कहा वेलकम साइमन कमीशन, तुम लोग 7 ही आदमी हो, एक काम करो हम भारतीयों को भी शामिल कर दो। गांधी जी ने कहा था ये बात साइमन कमीशन से। तो साइमन कमीशन ने कहा नहीं हमें किसी भी भारतीयों की जरूरत नहीं है। तब गांधी जी ने कहा गो बैक साइमन कमीशन। गांधी जी ने क्या कहा था? गो बैक साइमन कमीशन। तो यहाँ से साइमन कमीशन बैक होकर के कहाँ चले गया? लाहौर में। कहाँ चले गया? लाहौर में। अब यहाँ पर लाहौर में, सॉरी पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में यहाँ पर विरोध कर रहा था डॉक्टर पंजाब में यहाँ पर विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय। कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब का शेर यही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जॉन स्कॉट, एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन स्कॉट, इन्होंने लाला लाजपत राय के सर पे मारा लाठी, और लाला लाजपत राय क्या हो गया? 17 दिन के बाद इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। तो याद रखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुआ था? अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स के द्वारा लाठी मारने के कारण हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में। कैसे हुआ था? साइमन कमीशन के विरोध में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था? दांडी मार्च से पूछ रहा है किस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन आपका है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे तो 12 मार्च 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। तो यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन ही किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। क्या कहते हैं? या दांडी यात्रा। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर कहीं आपसे पूछ ले दांडी किस राज्य में है? दांडी किस राज्य में है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन आ भी गया है, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कहाँ शुरू किया था? अगर पूछे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अपना आंदोलन कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में, काला घोड़ा के रंग भेद के खिलाफ। और पूछे भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन कौन किया था? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण में कौन किसान रहता था? राजकुमार शुक्ला। कौन रहता? राजकुमार शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भारत छोड़ो। कौन सा? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 19 अगस्त 1942। याद रखें। और कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? हाँ 19 मार्च 1919 को हाँ रोलेट एक्ट पारित हुआ। रोलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून, बिना अपील का कानून भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन का घोषणा कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, इसे पढ़ के अभी तो आए हैं रिवीजन करके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन, कबीर, सलीम चिश्ती, अल्लाह उदल। कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन। कौन था? तानसेन। तानसेन को हम लोग कहते हैं कंठाभरण विलास, जिसका मतलब जिसका कंठ में सरस्वती का निवास हो। जिसका कंठ में क्या हो? सरस्वती का निवास हो। तानसेन का मकबरा पूछे कहाँ है? तो ग्वालियर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अच्छा क्वेश्चन अगला है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था या किसकी थी?
अकबर का, किसके था? अकबर का। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? याद रखना है 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। अगर पूछे हरिहर राव और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर राव और बुक्का राव। हरिहर राव और बुक्का राव। कब किया था? 1336 ईस्वी में। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कभी, देखिए क्वेश्चन आ गया 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हरिहर राव और बुक्का राव ने। अगवत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। कितना था? 16। दोस्तों टोटल महाजन पद बोले कितना था? 16। महाजन पद कितना है? 16 है। चलिए अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? 323 ईसा पूर्व से 298 बीसी। 323 ईसा पूर्व से 298 बीसी। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कौन था? कलिंग उस समय फेमस। कलिंग अभी वो जो क्षेत्र है अभी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग फेमस था उस समय हाथी और व्यापार के लिए। कलिंग किसके लिए फेमस था? हाथी और व्यापार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप बताएं चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। चलिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? आप बताएं वेदों की संख्या कितनी है? 4। सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम पुरस्कार पुण्याय पापाय परपीडनम। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अष्टादश मतलब क्या होता है? 10 8 18। 18 गो पुराण है। कितने पुराण है? 18 गो पुराण है। चलिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? चलिए 4 प्रकार के उल्लेख है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह को। स्तूप का संबंध पूछे किस धर्म से है? स्तूप का संबंध पूछे किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। महावीर का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? हाँ कुंडलवन। सॉरी कुंडलग्राम। महावीर स्वामी का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? कुंडलवन नहीं, कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। कुंडलग्राम पड़ता है बिहार में, जहाँ पे महावीर स्वामी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, कुंडलग्राम में। चलिए सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद ने। क्वेश्चन पूछे रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। किसके गुरु थे? कबीर के। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पूछ रहा है पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। हमको पता है वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757। 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और बिहार के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बिहार के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस युद्ध में किसने जीता था? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। चलिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाला था? जगदीशपुर का। कहाँ का था? जगदीशपुर का। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? चंपारण। कौन सा था? चंपारण बोले या नील आंदोलन। चंपारण बोले या नील आंदोलन बोले। चलिए 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो AC मजूमदार। किसने किया था? AC मजूमदार, जिसको हम लोग कहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण
मजूमदार। संथाल विद्रोह पूछेगा कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, इसका नेता कौन था, सिद्धू और कानू। 1855 ईस्वी में। कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, अभी तो डिस्कस में हम बता के आए हैं। क्या था, चर्बी वाला कारतूस। क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगृह में। कहाँ हुआ था, राजगृह में। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। आप याद रखें। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित, स्तूप जब भी बोले स्तूप का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से।